क्वेश्चन नंबर 24 चैप्टर 7 क्लास 8 सीक्वेंस सीरीज से रिलेटेड जो हमारा चैप्टर है उसमें 24th क्वेश्चन में बोला गया अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एज दे अकर इन द डिक्शनरी एंड चूज द वन दैट कम्स फर्स्ट। और उस ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा वो बताना है। सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको अरेंज करेंगे कैसे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर हमें वर्ड्स को अरेंज करना है तो सबसे पहले हम फर्स्ट लेटर देखते हैं हर एक वर्ड का। फर्स्ट लेटर यहाँ पर हर एक वर्ड का सेम है, फर्स्ट लेटर यहाँ पर हर एक वर्ड का सेम है। अब सेकंड लेटर पर चलते हैं। सेकंड लेटर दो वर्ड्स में है यू और दो वर्ड्स में है आर। अब यू और आर इनमें से पहले कौन आता है, आर आता है। इनमें से पहले कौन आता है, आर। तो मतलब फर्स्ट और सेकंड हम इन दोनों में से डिसाइड करेंगे कि इन दोनों में से कौन फर्स्ट होगा और कौन सेकंड। अब देखो जी आर ओ यहां से पता नहीं चल रहा, आगे देखो जी आर ओ यू एंड जी आर ओ ए। तो पहले कौन आएगा, जी आर ओ ए आएगा। तो सबसे पहले आ गया ग्रोन, ग्रोन के बाद आ गया ग्रुप, जी आर ओ यू पी ग्रुप। फर्स्ट और सेकंड तो हमें मिल गए बी, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी से। बट जो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी हैं, अभी ये दो ऑप्शंस बाकी हैं, दो पोजीशंस बाकी है। कौन सी, थर्ड एंड फोर्थ। कौन सी दो पोजीशंस बाकी है, थर्ड एंड फोर्थ। तो गारंटियर एंड गार्ड कौन सा आएगा पहले, देखो जी यू ए आर, जी यू ए आर इतना दोनों में सेम है। आर के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, डी, और यहाँ पर क्या आ रहा है, ए। यहाँ पर क्या आ रहा है, ए। तो पहले कौन सा आएगा, गारंटियर। पहले कौन सा आएगा, गारंटियर। ठीक है, तो वो आ जाएगा पहले और उसके बाद आएगा गार्ड, उसके बाद आएगा गार्ड। क्लियर है। तो मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट बताना हमें, द वर्ड दैट कम्स फर्स्ट। फर्स्ट कौन सा होगा, ग्रोन। फर्स्ट कौन सा होगा, ग्रोन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है, इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगी। करना क्या था, अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट करना था एज डिक्शनरी। डिक्शनरी में कौन सा वर्ड पहले आता है कौन सा बाद में आता है, उसके अकॉर्डिंगली हमें इनका अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट करना था, वो हमने किया। वो करने के बाद हमें ये बताना था कि फर्स्ट पोजीशन पर कौन सा वर्ड आता है। फर्स्ट पोजीशन पर क्या वर्ड आया हमारा, ग्रोन। क्या वर्ड आया, ग्रोन। क्लियर है। नाउ हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। In each of the following questions, one of the words given in the options cannot be formed by using the letters given in the question. Find out that word. क्वेश्चन में बोला गया कि नीचे दिए गए ऑप्शंस, क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस हैं उनमें से कोई एक वर्ड ऐसा है जो फॉर्म नहीं हो सकता। कहां से, जो फॉर्म नहीं हो सकता दिए गए वर्ड के लेटर्स से, दिए गए वर्ड के लेटर्स से। तो अब आपको बताना है कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो दिए गए लेटर से फॉर्म नहीं हो सकता, दिए गए लेटर से फॉर्म नहीं हो सकता। तो पहला जो वर्ड है वो है हमारा एनकरेज। जो हमारा पहला वर्ड है वो है हमारा एनकरेज। अब एनकरेज से कौन कौन से वर्ड इसके ऑप्शन है बेटा, ये आगे पीछे हो रखा है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ठीक कर लो। एनकरेज के लिए ऑप्शन है यूसेज, ग्रीन, एंगर एंड करेज। यूसेज, ग्रीन, एंगर एंड करेज। ऑप्शन ए इज यूसेज, ऑप्शन बी इज ग्रीन, दिस इज ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी एंगर, एंड ऑप्शन डी इज करेज। अब देखो बेटा, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि जो वर्ड है उसमें कौन कौन से लेटर यूज हो रहे हैं। यहाँ पर यू, एस, ए, जी और ई ये लेटर्स यूज हो रहे हैं।
तो सबसे पहले देखो क्या ये सभी लेटर्स हैं इसमें, यू है, एस है, यूसेज में जो एस आ रहा है क्या एस वो यहाँ पर अवेलेबल है, नहीं है एनकरेज में, तो मतलब जो ऑप्शन ए है हमारा वो तो बनने बनने से रहा। अब जी आर ई ई एन, देखो दो बार ई चाहिए, दो बार ई आ रहा है, एन आ रहा है, जी आ रहा है, आर आ रहा है, यही हमें चाहिए, तो मतलब ये वाला तो फॉर्म हो गया। एंगर, ए एन जी ई आर, ए है, एन है, जी है, ई है, आर है, एंगर भी फॉर्म हो रहा है, करेज भी फॉर्म हो रहा है। हमें ये बताना है कि कौन सा वर्ड फॉर्म नहीं हो सकता, कैन नॉट बी फॉर्म, तो कैन नॉट बी फॉर्म कौन सा फॉर्म नहीं हो सकता, यूसेज फॉर्म नहीं हो सकता, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आया समझ में? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूसेज, और आंसर विल बी ऑप्शन ए, यूसेज। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 26, इसमें भी ऐसे ही है, इसमें भी हमें ये बताना है कि ऐसे कौन कौन से, ऐसा कौन सा वर्ड है जो दिए गए वर्ड के लेटर से फॉर्म नहीं हो सकता, फॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो वर्ड क्या गिवन है, कंसंट्रेट, कंसंट्रेट से पहला वर्ड ट्रीट, देखो टी आर ई ए टी, टी आर ई ए टी फॉर्म हो गया। कंसर्न, सी ओ एन सी ई, सी ओ एन सी ई, इतना तो यहाँ पर डायरेक्ट मिल गया, एक ये आर रह गया और एक रह गया एन, ये यहाँ से मिल गए हमें, तो मतलब कंसर्न भी फॉर्म हो सकता है। नाउ इज ट्रेन, ट्रेन जो है क्या वो फॉर्म हो सकता है, टी आर ए आई है यहाँ पर, नहीं, आई इस वर्ड में नहीं है, इस वर्ड में कहीं भी आई का यूज नहीं है, तो मतलब ट्रेन जो वर्ड है वो वर्ड फॉर्म नहीं हो सकता। जो वर्ड ट्रेन है, दिस वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म थ्रू द लेटर्स यूज्ड इन द वर्ड कंसंट्रेट। सो ऑप्शन सी, दैट इज ट्रेन, विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? नाउ हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि हाउ मेनी सच पेयर्स, how many such fours are there in the given below arrangement which are immediately preceded by a pair of numbers whose product is more than the product of pair of numbers immediately following 4। मतलब क्या है कि ऐसे कितने फोर्स है, हाउ मेनी सच फोर्स, ऐसे कितने फोर्स है इन द गिवन बिलो अरेंजमेंट, नीचे दिए गए अरेंजमेंट में, विच आर इमीडिएटली प्रीसीड, जिनके पहले वाले जो बाय अ पेयर ऑफ नंबर्स, जिनके पहले जो पेयर ऑफ नंबर्स है उसका प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा है किससे, उसके बाद आने वाले पेयर से, उसके बाद आने वाले पेयर से। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि भाई कितने फोर्स, फोर आ कहाँ पर रहा है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि फोर आ कहाँ पर रहा है, कौन कौन सी जगह पर फोर आ रहा है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है। ठीक है, देखो ये वाला फोर है, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ये वाला फोर देखो, जो ये वाला फोर है यहाँ पर देखो, पहला जो फोर आता है हमारा, इससे पहले क्या है 7 and 8, इससे पहले क्या है 7 and 8, 7 8 56, एंड इसके बाद क्या है 5 4 20, तो मतलब एक ये हो गया जिसके पहले वाले पेयर ऑफ डिजिट्स का सम जो है, प्रोडक्ट जो है वो बाद वाले पेयर ऑफ डिजिट्स के प्रोडक्ट से ज्यादा है। ठीक है, ये वाला फोर हो गया। अब ये वाला फोर देखो, 8 4 32 एंड 5 6 30, मतलब ये वाला फोर भी होगा, दो हो गए। इसके बाद ये वाला फोर देखो, 6 5 30, 3 2 6, मतलब ये वाला भी कंसीडर करेंगे। ये देखो 3 2 6 एंड 7 1 7, मतलब पहले वाला कम है, दूसरे वाला ज्यादा, हमें क्या चाहिए, पहले वाला ज्यादा दूसरे वाला कम। इधर देखो ये वाला जो फोर है, इससे पहले 7 1 7, 5 4 20, पहले वाला कम है दूसरे वाला ज्यादा है, तो मतलब ये वाला भी नहीं हो सकता। ये देखो 7 4 28, इस वाले फोर की बात कर रहा हूं अब मैं, 7 4 28, 5 2 10, मतलब ये वाला होगा, ये वाला होगा। क्लियर है?
ये देखो इससे पहले तो 2 और 1 है, तो ये तो होने से रहा। इससे पहले देखो ये जो वो 4 है, इसके पहले है 8 और 9 और बाद में भी है 8 और 9। हमें क्या चाहिए, हमें पहले वाले पेयर का प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा चाहिए दूसरे वाले पेयर से, बाद वाले पेयर से। लेकिन यहाँ पर तो दोनों पेयर सेम है, दोनों पेयर सेम है, तो मतलब कम या ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, तो ये वाला भी कंसिडर नहीं करेंगे। इसके बाद इससे पहले देखो 8 और 6 और बाद में 2 और 5, तो ऑब्वियसली ये बड़ा हो गया। 6 8 48 और ये कितना है 10, ये वाला बड़ा हो गया, तो हम इसको भी कंसीडर करेंगे। अब इससे पहले देखो 5 2 10, 6 4 24, ये वाला नहीं होगा। और ये वाला देखो 5 4 20, 6 2 12, ये वाला होगा। तो कितने फोर्स है ऐसे जिनके पहले वाले पेयर ऑफ डिजिट्स का प्रोडक्ट बाद वाले पेयर ऑफ डिजिट्स के प्रोडक्ट से ज्यादा है, बाद वाले पेयर ऑफ डिजिट्स के प्रोडक्ट से ज्यादा है। तो 1 2 3 4 5 6, कितने हैं 6 हैं यहाँ पर ऐसे, कितने हैं यहाँ पर ऐसे 6 हैं। ठीक है, कोई मिस हो गया? 1 2 3 4 1 2 3, ये वाला मिस हो गया बेटा। ये वाला नहीं, ठीक है। 1 2 3 4, 4 के बाद ये वाला मिस हो गया। इस 4 से पहले देखो यहाँ पर क्या है 8 और 9, 9 8 72, एंड इधर क्या है 7 एंड 8। तो इधर वाले नंबर बड़े हैं, इधर वाला प्रोडक्ट बड़ा है, तो मतलब ये वाला एक हमारा मिस हो गया। 6 पहले थे, एक ये हो गया, टोटल कितने हो गए 7, टोटल कितने हो गए 7। तो 7 हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 7। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If it is possible to make a meaningful word from the second, seventh, eighth, and 10th letters of the word concentration using each letter only once, third letter of the word would be answer। अब थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड जो होगा वो होगा हमारा आंसर। ऐसा एक वर्ड बनाना है अगर बन सकता है तो, जिससे जो कि बने किससे, सेकंड, सेवंथ, एट्थ और 10th लेटर्स ऑफ द वर्ड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का सेकंड ओ, सेकंड लेटर ओ, एट्थ सेवंथ लेटर सेकंड हो गया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, सेवंथ लेटर होगा ई, सेवंथ लेटर क्या होगा ई। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, सेवंथ लेटर ई, एट्थ लेटर एन, ninth letter will be A, and 10th letter will be T, 10th letter will be T। क्लियर है? अब हमें ये बताना है कि क्या यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड फॉर्म हो सकता है। अगर सबसे पहले तो क्या कोई वर्ड फॉर्म हो सकता है, क्या कोई वर्ड फॉर्म हो सकता है? अगर वर्ड फॉर्म हो सकता है तो उस वर्ड का जो थर्ड लेटर होगा वो हमारा आंसर होगा। और अगर ऐसा वर्ड फॉर्म ना हो तो क्या करें, इसके लिए भी सॉल्यूशन यहाँ पर गिवन है। इफ मोर देन वन सच वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, योर आंसर शुड बी एस, एंड इफ नो सच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, आंसर इज एम। अगर ऐसा एक भी वर्ड फॉर्म नहीं हो सकता तो आंसर होगा एम, और अगर ऐसे एक से ज्यादा वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं तो आंसर होगा एस, आंसर होगा एस। क्लियर है? अब जो ऑप्शन देखो, लेटर्स क्या हैं, ओ ई एन टी, ओ ई एन और टी। अब ओ ई एन और टी से क्या कोई वर्ड फॉर्म हो रहा है, ओ ई एन और टी से क्या कोई वर्ड फॉर्म हो रहा है? देखो
बताओ बेटा, क्या कोई वर्ड फॉर्म हो सकता है ऐसा जो ओ ई एन और टी से बन रहा हो? है कोई वर्ड? नहीं, मेरे ख्याल से तो ऐसा कोई वर्ड है नहीं। और अगर ऐसा कोई वर्ड नहीं है, इफ नो सच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड देन द आंसर इज एम। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? एम। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एम। बट अगर कोई ऐसा वर्ड है जो फॉर्म हो रहा है, मेरे को नजर नहीं आया हो सकता है मेरे को ना पता हो, ओ एन ई और क्या था लास्ट वर्ड? लास्ट लेटर क्या था? 7th 8th एंड 10th। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10। टी। नहीं, कोई वर्ड फॉर्म नहीं हो रहा। बट अगर कोई वर्ड फॉर्म हो रहा हो तो कमेंट में मेरे को जरूर बताना। Now have a look at the next question. Question number 29 says, in the given question, two rows of numbers are given. The resultant number in each row is to be worked out separately based on the following rules. Pranam beta. Based on the following rules, and the question below, the rows of numbers is to be answered. The operation on number progress from left to right. जो नंबर्स है उन पर जो ऑपरेशन लगेगा वो कैसे लगेगा? लेफ्ट टू राइट लगेगा। कैसे लगेगा? लेफ्ट टू राइट। क्लियर है? अब सबसे पहले देखो, इफ एन ओड नंबर इज फॉलोड, यहाँ पर क्या बोला गया है? कुछ गिवन जो इंस्ट्रक्शंस है उन इंस्ट्रक्शंस पर बेस्ड हमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना है। पहले हमें इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है, उसके बाद हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद इन इंस्ट्रक्शंस को क्वेश्चन पर इंप्लीमेंट करेंगे। इन इंस्ट्रक्शंस को क्वेश्चन पर इंप्लीमेंट करेंगे। इंस्ट्रक्शंस यानी कि कुछ रूल्स गिवन है। नाउ द फर्स्ट रूल इज, if an even number is followed by an odd number, they are to be added. If an even number is to be followed by an odd number, they are to be added. अगर कोई इवन नंबर आता है ओड नंबर से पहले, या मैं ये कहूं कि अगर कोई ओड नंबर फॉलो हो रहा है इवन नंबर से, इवन नंबर इज फॉलोड बाय एन ओड नंबर, अगर कोई इवन नंबर फॉलो हो रहा है किसी ओड नंबर से, तो हम क्या करेंगे? उनको ऐड करेंगे। क्या करेंगे? उनको ऐड करेंगे। क्लियर है? सेकेंड इंस्ट्रक्शन इज, इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय एन ओड नंबर, first, if an even odd number is followed by another composite odd number, they are to be multiplied. They are to be multiplied. Third equation, if an even number is followed by a number which is perfect square, the even number is to be subtracted from the perfect square. अगर किसी इवन नंबर के जस्ट बाद कोई परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तो वो जो इवन नंबर है वो उस परफेक्ट स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट इज, if an odd number is followed by a prime odd number, the first number is to be divided by the second number. अगर कोई odd number follow हो रहा है किसी prime odd number से, अगर कोई odd number follow हो रहा है किसी prime odd number से, तो वहां पर क्या करना है? The first number is to be divided by the second number. तो पहला नंबर है वो सेकंड नंबर से डिवाइड हो जाएगा। पहला नंबर जो है वो सेकंड नंबर से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज, सेकंड वन इज टू बी लास्ट, if an odd number is followed by an even number, the second one is to be subtracted from the first one. पहले वाले दूसरे वाला जो पहले वाले में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा अगर कोई ओड नंबर फॉलो हो रहा है किसी इवन नंबर से। कोई ओड नंबर फॉलो हो रहा है किसी इवन नंबर से। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन के जो
नंबर्स है, क्वेश्चन में जो नंबर्स गिवन है वो क्या क्या गिवन है? 7, 21, 3, 7, 21 एंड 3, एंड उसके बाद D7, 33, D7 एंड 33, ठीक है। अब इस पर हमें जो गिवन रूल्स है उनके अकॉर्डिंग हम कुछ रूल्स जो है उनको इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पर, और देखते हैं क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है इफ D is the resultant of the first row then what will be the resultant of the second row? तो सेकंड रो का रिजल्टेंट क्या होगा? D जो है वो फर्स्ट रो का रिजल्टेंट है, तो हमें बताना है कि सेकंड रो का रिजल्टेंट क्या होगा। 49, देखो हमें क्या बोला गया, सबसे पहले देखो सिचुएशन क्या है। सबसे पहले देखो सिचुएशन क्या है। सिचुएशन क्या है, जो फर्स्ट नंबर है वो फॉलो हो रहा है किसी ओड नंबर से। पहला एक ओड नंबर है, वो किससे फॉलो हो रहा है? एक ओड नंबर से ही फॉलो हो रहा है। कंपोजिट मतलब अ नंबर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। तो एक ओड नंबर फॉलो हो रहा है किसी अनदर कंपोजिट ओड नंबर से, तो क्या होगा? दे आर टू बी मल्टीप्लाइड। ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 7 एंड 21, तो 21 इंटू 7 करेंगे तो वो कितना आएगा? 147। अब देखो इफ एन 147 और 3, ये आ गया फर्स्ट रो में, ठीक है। अब 147 और 3 पे क्या है? देखो ओड नंबर फॉलो हो रहा है किसी ओड नंबर से, तो इसके लिए देखो कहा है इंस्ट्रक्शन, if an odd number is followed by a prime odd number, the first number is to be divided by the second number. The first number is to be divided by the second number. अगर दूसरे वाला, अगर कोई odd number follow हो रहा है किसी prime odd number से, तो पहले वाला जो नंबर है उसको हम दूसरे वाले नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो 147 जो है इसको जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 49। क्या आएगा? 49। क्लियर है? If an odd number is followed by an even number, the second one is to be subtracted from the first one. चलो ठीक है, ये तो हो गई इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पर हमारा क्या आया? 49। क्या आया? 49। अब 49 जो है यहाँ पर प्लेस करेंगे हम। 49 कहाँ पर प्लेस करेंगे? यहाँ पर, बिकॉज क्वेश्चन सेज D is the resultant of first row. D क्या है? फर्स्ट रो का रिजल्टेंट। फर्स्ट रो का रिजल्टेंट आया हमारा 49। कितना आया? 49। अब इसके बाद देखो अब क्या सिचुएशन बन रही है? 49, 7, 33। 49, 7, 33। अब बेटा एक बार कंप्लीट तो करा लूं, फिर रिपीट भी कर दूंगा। 49, 7 और 33। अब हमें क्या करना है? अगर कोई odd number preceded by a perfect square number है, अगर कोई odd number, if an even number is followed by a number which is a perfect square, the even number is to be subtracted from the perfect square, and एक और था if an odd number is followed by a prime odd number। देखो ये एक odd number है, फॉलो किससे हो रहा है? एक प्राइम और odd number से हो रहा है। प्राइम भी है 7 और odd भी है, तो हम क्या करेंगे? the first number is to be divided by the second number। first number is to be divided by the second number। 49 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 7। कितना आएगा? 7। अब इसके बाद देखो if an odd number is followed by another composite odd number, they are to be multiplied। अब देखो क्या रह गया? 7 एंड 33। अब क्या रह गया? 7 एंड 33। अब हम इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई। इन दोनों को कर देंगे हम मल्टीप्लाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 7 3 जा 21 एंड 7 3 जा 21 प्लस 2 23। कितना आ गया? 231। कितना आ गया? 231। क्लियर है?
देखो इस क्वेश्चन को मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ। यस सर। हाँ, यहाँ पर एक ओड नंबर है, इसके बाद भी ओड नंबर है और उसके बाद भी ओड नंबर है। सबसे पहले हम पहले दो नंबर्स को देखेंगे, इन पर क्या ऑपरेशन लगना चाहिए। हमने देखा दोनों नंबर ओड हैं, दोनों नंबर ओड हैं, ठीक है। अब देखो फर्स्ट रूल क्या बोला गया है, इफ एन ओड नंबर इज फॉलोड बाय अनदर कंपोजिट ओड नंबर। अगर किसी ओड नंबर के बाद कोई कंपोजिट ओड नंबर आता है, देखो 7 एक ओड नंबर है और इसके बाद 21 आया, 7 के बाद आया 21, तो मतलब ये वाला जो रूल है ये यहाँ पर फॉलो होगा, ये वाला जो रूल है ये यहाँ पर फॉलो हो गया, क्योंकि 7 के बाद क्या आ रहा है 21, जो कि एक ओड नंबर है और एक कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पर इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का क्या होगा मल्टीप्लीकेशन। तो वो कितना आ गया 147, ये जो है इसका प्रोडक्ट आ गया 147। अब क्या बच गया 147 एंड 3, 147 एंड 3, क्लियर है। अब देखो अब ये वाला रूल यूज होगा, इफ एन ओड नंबर इज फॉलोड बाय अ प्राइम ओड नंबर। अगर कोई ओड नंबर किसी प्राइम ओड नंबर से फॉलो हो रहा है, द फर्स्ट नंबर इज टू बी डिवाइडेड बाय द सेकंड। फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 147 एक ओड नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है। अब 147 3 से फॉलो हो रहा है, तो मतलब क्या होगा 147 डिवाइड बाई 3, वो कितना आ जाएगा 49। 3 4 जा 12, रिमाइंडर 2, 3 9 जा 27, 49 आ गया हमारा, ठीक है। अब दोबारा देखो 49 जो है फॉलो हो रहा है किससे, प्राइम नंबर से, मतलब सेम ये वाली सिचुएशन है, सेम ये वाली सिचुएशन है, तो मतलब यही फोर्थ रूल ही इंप्लीमेंट होगा। 49 और 7 है, पहले इन दो पर रूल लगाएंगे हम, पहले हम लगाएंगे इन दोनों पर रूल 49 और 7 पर। तो 49 क्या हो जाएगा 7 से डिवाइड हो जाएगा, 49 हो जाएगा 7 से डिवाइड, कितना आ गया 7, कितना आ गया 7। अब 7 और 33, जो लास्ट बच गया वो बच गया 7 एंड 33, क्लियर है। अब 7 और 33 पर क्या लगाए हम, ये देखो यहाँ पर बोला गया इफ एन ओड नंबर इज फॉलोड बाय अनदर कंपोजिट ओड नंबर दे आर टू बी मल्टीप्लाइड। अब इस रूल के अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो 7 और 33 जो है वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा 7 इंटू 33 231 जो है वो आ जाएगा हमारा आंसर 231। क्लियर है स्टूडेंट्स, बताओ। चलो अगर ये क्लियर है तो नेक्स्ट क्लास तक अपना ये नोटबुक वर्क जो है नोटबुक पे कंप्लीट कर लेना।